जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देने लगे कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तब इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। पहला, वह उन आवाजों के आगे हार मान ले और खुद पर विश्वास खो दे। दूसरा, वह उन्हीं आवाजों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले और ऐसा इतिहास रचे कि वही लोग एक दिन उसकी मिसाल देने लगे। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर जरूर आता है जब ऐसा महसूस होता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लोग हमारी असफलताओं को देखकर हमारी पूरी कहानी लिख देते हैं, हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और हमें एक ऐसी कहानी समझ लेते हैं जिसका अंत हो चुका है। लेकिन सच ये है कि कई बार जिंदगी का सबसे शानदार अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया तुम्हारा अंत मान चुकी होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने रिजेक्शन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया, जिसने हर आलोचना को अपने लिए ईंधन बनाया और हर हार को एक नई शुरुआत में बदल दिया। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की कहानी है जो किसी भी इंसान को टूटने नहीं देती, बल्कि हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नाम के पीछे छिपा संघर्ष, दर्द, अपमान और वापसी का सफर बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, बल्कि उस जज्बे की है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की रोशनी दिखाता है। साल 2022 का वह मुश्किल दौर याद करो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका दूसरा सफर एक बेहद कड़वे मोड़ पर पहुंच गया था। उन्हें बार बार बेंच पर बैठाया जा रहा था। मीडिया हर दिन नई हेडलाइन बना रही थी कि रोनाल्डो का दौर खत्म हो चुका है, अब वह पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। जिस खिलाड़ी ने अपने खेल से फुटबॉल का इतिहास बदल दिया था, उसी खिलाड़ी को दुनिया के सामने इस तरह ठुकराया जाना किसी भी इंसान के लिए गहरे मानसिक दर्द से कम नहीं था। हर तरफ सवाल थे, हर तरफ आलोचना थी और हर कोई उनके करियर का आखिरी अध्याय लिखने में लगा हुआ था। लेकिन यही वह जगह है, यहीं से एक आम इंसान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। जब एक सामान्य व्यक्ति रिजेक्शन का सामना करता है तो वह सबसे पहले खुद पर शक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और वह अपनी पूरी ऊर्जा लोगों को यह साबित करने में लगा देता है कि वह गलत नहीं है। लेकिन रोनाल्डो का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वह कभी भी अपनी कीमत लोगों की राय से तय नहीं करते। उनका मानना है कि बहस करके सम्मान नहीं कमाया जाता, बल्कि अपने काम से इतिहास लिखा जाता है। उनका एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बातें कर रही हो, तब तुम्हें कम बोलना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार शब्दों से दिया गया जवाब कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन प्रदर्शन से दिया गया जवाब इतिहास बन जाता है। रोनाल्डो जानते थे कि अगर वह हर आलोचक को जवाब देने निकलेंगे तो उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी भावनाओं, गुस्से और दर्द को एक ही दिशा में लगाया, खुद को पहले से बेहतर बनाने में। यही वजह है कि उन्होंने कभी शोर का पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत को इतना ऊंचा बना दिया कि वही मेहनत उनकी आवाज बन गई। न्यूरोबायोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी यही बताती है कि जब कोई इंसान गहरे रिजेक्शन या अपमान से गुजरता है तो उसका दिमाग दो रास्तों में से एक चुनता है। पहला, फ्लाइट मोड, जहां इंसान हार मानकर पीछे हट जाता है। दूसरा, फाइट मोड, जहां वह उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने दिमाग को वर्षों की अनुशासन, मेहनत और मानसिक मजबूती से इस तरह तैयार किया कि बाहरी शोर कभी भी उनके अंदर के फोकस को तोड़ नहीं सका। आलोचना जितनी बढ़ती गई, उनका जुनून उतना ही मजबूत होता गया। जब वह मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग हुए, जब कतर वर्ल्ड कप में उनकी आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया उनके भविष्य पर सवाल उठा रही थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली जवाब देना अभी बाकी है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि 38 और 39 साल की उम्र में
जहां जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी रिटायर होकर अपनी उपलब्धियों की यादों के साथ आरामदायक जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, उसी उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को फिर से साबित करने का फैसला किया। सऊदी प्रो लीग में पहुंचने के बाद भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि अब हासिल करने के लिए कुछ बचा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बार फिर सबसे ज्यादा गोल करके दुनिया को यह दिखा दिया कि असली चैंपियन जगह बदलने से नहीं बदलता। उसका जुनून, उसकी भूख और उसकी जीतने की आदत हमेशा वैसी ही रहती है। सच ही कहा गया है, शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूलता। लेकिन यह कमबैक किसी चमत्कार का नतीजा नहीं था। यह किसी एक रात की मोटिवेशन या सोशल मीडिया पर देखी गई प्रेरणादायक वीडियो का असर भी नहीं था। इसके पीछे थे हजारों ऐसे दिन जब किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, अनगिनत सुबह जब उन्होंने खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का फैसला किया। यह उस अटूट अनुशासन, लोहे जैसी इच्छा शक्ति और कभी हार न मानने वाली जिद का परिणाम था, जिसने रिजेक्शन के हर घाव को ताकत में बदल दिया। जिंदगी में जब कोई तुम्हें ठुकराता है, चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो, कोई अपना इंसान हो या तुम्हारा सबसे बड़ा सपना, तो उस दर्द से भागो मत। उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लो। क्योंकि रोनाल्डो ने अपने पूरे करियर से यही साबित किया है कि दर्द दुश्मन नहीं होता। दर्द एक संकेत होता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ ऐसा जिसे दुनिया के सामने साबित करना है। जब पूरी दुनिया यह कह रही थी कि रोनाल्डो का करियर खत्म हो चुका है, तब वह हर सुबह 5 बजे उठकर बिना किसी बहाने के अपनी वही कठिन और उबाऊ दिनचर्या दोहरा रहे थे। वह अपनी डाइट को पहले से भी ज्यादा अनुशासित बना रहे थे, अपने शरीर को लगातार ट्रेन कर रहे थे। हर चोट, हर थकान और हर आलोचना के बावजूद खुद को फिर से तैयार कर रहे थे। उनके घुटने की टेंडिनाइटिस की समस्या, जो साल 2014 से उनके साथ चली आ रही है, किसी भी सामान्य खिलाड़ी का करियर समय से पहले खत्म कर सकती थी। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बढ़ती उम्र में इस तरह की समस्या के साथ लगातार उच्च स्तर पर खेलना बेहद कठिन होता है। लेकिन रोनाल्डो ने अपने दर्द को बहाना नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने शरीर और अपने दर्द के बीच एक अनकहा समझौता कर लिया था। जब तक शरीर में आखिरी सांस और दिल में जीतने की आग बाकी है, तब तक मैदान पर दौड़ना कभी बंद नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद इस समय कोई ऐसा इंसान होगा जो तुम्हारे सपनों पर हंस रहा होगा। शायद कोई ऐसा रिजेक्शन होगा जिसने तुम्हारा आत्मविश्वास हिला दिया हो। शायद कोई ऐसी असफलता होगी जो हर रात तुम्हें बेचैन कर देती हो और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती हो कि क्या सच में तुम इसके लायक हो। लेकिन एक पल रुककर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर तुम आज हार मानकर बैठ गए तो आखिर जीत किसकी होगी? जीत तो उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने तुम्हारे बारे में फैसला पहले ही सुना दिया था, जिन्होंने कहा था कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत से ज्यादा तुम्हारी असफलताओं पर भरोसा किया। अगर तुम रुक गए तो तुम उनकी बात को सच साबित कर दोगे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पूरी जिंदगी से एक अलग ही सबक दिया है। उनका मानना है कि अगर दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, तो तुम्हें इतना ऊपर उठना होगा कि उनकी आवाजें तुम्हारे कानों तक पहुंच ही ना सकें। क्योंकि जब इंसान अपनी मंजिल पर पूरी तरह फोकस कर लेता है, तब बाहरी शोर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। यही वजह है कि जब रोनाल्डो मैदान पर उतरते हैं और पूरा स्टेडियम विरोधी फैंस की हूटिंग से गूंज उठता है, तब उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। उन्हें पता होता है कि यह शोर उनकी कमजोरी का नहीं बल्कि उनकी ताकत का सबूत है। अक्सर लोग उसी इंसान की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं जिसके जैसा बनने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती। नफरत कई बार सम्मान का वह रूप होती है जिसे लोग खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अपने हर रिजेक्शन को एक सजा नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफे की तरह देखना शुरू करो। क्योंकि जब तक जिंदगी तुम्हें गिराएगी नहीं, तब तक तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर उठ खड़े होने की कितनी ताकत छिपी हुई है। याद रखो, आराम और सुरक्षा के दायरे में रहकर कोई इतिहास नहीं बनाता। महान लोग हमेशा मुश्किलों, आलोचनाओं और असफलताओं की आग में तपकर ही लीजेंड बनते हैं।
यही कारण है कि फुटबॉल के कई विशेषज्ञों, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स और परफॉर्मेंस रिसर्चर्स ने रोनाल्डो की मानसिक मजबूती और उनके कमबैक माइंडसेट का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दबाव, आलोचना और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रोनाल्डो अपने तनाव को असाधारण स्तर तक नियंत्रित रखने की क्षमता रखते हैं, कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रहता था। बाहर चाहे जितना भी शोर मचे, चाहे मीडिया हर बयान को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करे, चाहे उनके पुराने साथी ही उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें, लेकिन रोनाल्डो ने कभी अपनी ऊर्जा सफाई देने में बर्बाद नहीं की। उन्होंने बहस करने के बजाय अपने खेल को अपनी आवाज बनाया। जब पूरी दुनिया उनसे जवाब की उम्मीद कर रही थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी लंबी बातें नहीं लिखी। उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की तस्वीरें साझा की और एक छोटा सा संदेश दिया, काम जारी है। यही वह सोच है जो महान लोगों को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि असली जवाब शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से दिया जाता है। लेकिन ऐसा रवैया एक दिन में पैदा नहीं होता। इसके लिए इंसान को अपने अहंकार पर जीत हासिल करनी पड़ती है। हर दिन खुद को फिर से सीखने वाला विद्यार्थी समझना पड़ता है। चाहे तुमने अतीत में कितनी भी बड़ी सफलता हासिल की हो, अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम्हारी तरक्की भी वहीं रुक जाती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को खाली करके दोबारा सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नए कमबैक की शुरुआत होती है। रोनाल्डो ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने 5 बैलन डी'ओनर, 5 चैंपियंस लीग खिताब और अनगिनत रिकॉर्ड्स को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उन उपलब्धियों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाया। हर नए दिन को उन्होंने ऐसे शुरू किया जैसे वह आज भी वही 18 साल का संघर्ष करने वाला लड़का हो, जो मदिरा की तंग गलियों से निकलकर पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर मैदान में उतरा था। अब एक बार खुद से पूछो, आज तुम्हारे पास खोने के लिए आखिर बचा ही क्या है? अगर जिंदगी ने तुम्हें पहले ही गिरा दिया है, अगर लोग तुम्हें ठुकरा चुके हैं, अगर तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाए जा चुके हैं, तो डरने की जरूरत किस बात की है? जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी जीतने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खुल जाती है। याद रखो, रिजेक्शन तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें दोबारा गढ़ने आता है। वह तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने, अपनी रणनीति बदलने, अपने अनुशासन को मजबूत करने और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर लौटने का मौका देता है। कई बार सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत की नींव बनती है, क्योंकि वही इंसान को उसके असली रूप से मिलवाती है। रोनाल्डो की जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक यही सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हारे करियर का डेथ सर्टिफिकेट लिखने में व्यस्त हो, तब तुम्हें चुपचाप अपने अगले अध्याय की स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए। लेकिन वह स्क्रिप्ट शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत, अनुशासन और शानदार नतीजों से लिखी जानी चाहिए। क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे परिणाम हमेशा याद रखते हैं। जब रोनाल्डो मैदान पर गोल करने के बाद अपना मशहूर SIU सेलिब्रेशन करते हैं, तब वह सिर्फ एक गोल का जश्न नहीं मना रहे होते। वह उन सभी आलोचनाओं, तानों और शक करने वालों को बिना एक शब्द बोले जवाब दे रहे होते हैं। उनका हर गोल यह साबित करता है कि अगर किसी इंसान के अंदर अटूट विश्वास और कभी हार न मानने वाली जिद हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें खारिज कर चुकी होती है, तब असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर शुरू होती है। वहीं तय होता है कि तुम टूटोगे या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटोगे। यही वह पल होता है जहां सामान्य लोग और असाधारण लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अक्सर लोग रिजेक्शन मिलने के बाद हफ्तों, महीनों और कभी-कभी सालों तक सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं और उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें ठुकराया था। लेकिन ऐसा करने से उनकी ऊर्जा आगे बढ़ने के बजाय अतीत में ही फंस जाती है। रोनाल्डो की सोच बिल्कुल अलग है। उनका माइंडसेट एक गहरी मानसिक ट्रेनिंग और आत्म अनुशासन पर आधारित है। प्रदर्शन मनोविज्ञान, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से जुड़े कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि उच्च स्तर के एथलीट आलोचना और दबाव को प्रेरणा में बदलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं।
रोनाल्डो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब उन्हें किसी मैच में बेंच पर बैठाया जाता है या उनके खेल पर सवाल उठाए जाते हैं, तब वह उस नकारात्मक ऊर्जा को गुस्से में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे अपनी मेहनत, फिटनेस और प्रदर्शन का ईंधन बना देते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। इसका अर्थ बहुत सरल है। जो चीज किसी और के लिए रुकावट बनती है, उसी को तुम अपनी ताकत में बदल दो। अगर लोग तुम्हें गिराने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, तो उन पत्थरों से शिकायत मत करो, उन्हें इकट्ठा करो और उन्हीं से अपने सपनों का इतना मजबूत किला बना दो कि एक दिन वही लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका आखिरी दौर चल रहा था, तब ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से सिर्फ आलोचना ही उनका इंतजार कर रही हो। कोच का भरोसा कम हो रहा था, मैनेजमेंट का रवैया बदल चुका था और मीडिया हर दिन नई कहानी बना रही थी। लेकिन ठीक उसी समय उनके भीतर फिर से वही मदिरा का संघर्ष करने वाला लड़का जाग उठा, जिसने बचपन में गरीबी देखी थी, तंगहाली झेली थी और लोगों के तानों के बीच अपने सपनों को जिंदा रखा था। रोनाल्डो जानते थे कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसके भीतर छिपी हुई सबसे खतरनाक ताकत बाहर आती है। वही ताकत उसे वहां तक पहुंचा देती है जहां तक सामान्य सोच वाला इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। कई बार जिंदगी हमें खाली इसलिए करती है ताकि हम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रूप में दोबारा बना सकें। अब जरा खुद के बारे में सोचो। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तब तुम्हारे दिल में जो चुभन होती है, जो बेचैनी पैदा होती है, वह सिर्फ दर्द नहीं होती। वह एक ऐसी कच्ची ऊर्जा होती है जो किसी दिशा की तलाश कर रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सामान्य इंसान उस ऊर्जा को शिकायत, गुस्से और निराशा में बर्बाद कर देता है, जबकि एक विजेता उसी ऊर्जा को अपनी मेहनत, अपने अनुशासन और अपने प्रदर्शन में बदल देता है। यही कारण है कि असली चैंपियन बहस नहीं करते, वे अपने परिणामों से जवाब देते हैं। वे दुनिया को समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दुनिया को अपनी सफलता देखने पर मजबूर कर देते हैं। रोनाल्डो की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि जब भी उन पर उंगलियां उठी हैं, उन्होंने हर बार आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की तीव्रता बढ़ाकर दिया। जब भी लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाए, उन्होंने बहस करने के बजाय अपनी ट्रेनिंग को पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना दिया। उनके साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों ने बताया है कि जब टीम का प्रदर्शन खराब होता था या मीडिया लगातार रोनाल्डो की फॉर्म पर सवाल उठा रही होती थी, तब अगले ही दिन वह बाकी खिलाड़ियों से लगभग 2 घंटे पहले जिम पहुंच जाते थे। और जब पूरी टीम अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस लौट जाती थी, तब भी वह घंटों तक अकेले पसीना बहाते रहते थे। उनके लिए हर आलोचना एक नया अभ्यास सत्र बन जाती थी। यही वजह है कि महान कमबैक कभी किस्मत या संयोग से नहीं होते। उनके पीछे एक ऐसा माइंडसेट छिपा होता है जो यह मान चुका होता है कि दुनिया की राय मेरी पहचान तय नहीं कर सकती। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनकी सीमा है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या साबित करता हूं, यही मेरी असली पहचान है। इंसान की हकीकत उसके शब्द नहीं, उसकी लगातार की गई मेहनत तय करती है। जब जिंदगी में कोई बड़ा रिजेक्शन मिलता है, तब सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर बैठे लोग नहीं होते। सबसे बड़ा दुश्मन वह आवाज होती है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर उठती है। वही आवाज धीरे धीरे कहने लगती है, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद अब मुझ में पहले जैसी बात नहीं रही, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर इंसान इस अंदरूनी लड़ाई में हार गया, तो बाहरी जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जो इस मानसिक युद्ध को जीत लेता है, उसका कमबैक दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू, अपनी जीवन शैली और अपने अनुशासन से हमेशा यह साबित किया कि वह कभी भी अपनी पुरानी सफलताओं के सहारे नहीं जीते। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को मंजिल नहीं, बल्कि अगले सफर की शुरुआत माना। अगर वह चाहते तो 5 बैलन डी'ओर जीतने के बाद आराम से रिटायर होकर दुनिया की हर सुविधा का आनंद ले सकते थे। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, सम्मान था और वह सब कुछ था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। उन्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन असली योद्धा कभी तालियों, तारीफों या रिकॉर्ड्स के लिए नहीं लड़ता।
उसकी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। हर सुबह वह आईने में खड़े उस इंसान को हराने निकलता है जो कल था। इसीलिए वह खेलता है अपनी उस भूख को शांत करने के लिए जो हर सुबह उन्हें पहले से बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। वही भूख उन्हें आज भी मैदान पर उतनी ही ऊर्जा के साथ दौड़ने की ताकत देती है जितनी उनके करियर की शुरुआत में थी। असली विजेता कभी सिर्फ ट्रॉफियों से संतुष्ट नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी जीत खुद के बेहतर संस्करण तक पहुंचना होती है। जब रोनाल्डो अल नस्र क्लब से जुड़े तब यूरोप की बड़ी मीडिया और कई आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है, वह सिर्फ पैसों के लिए एक कमजोर लीग में चले गए हैं और अब उनका नाम कभी पहले जैसी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमेशा की तरह उनका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन में छिपा था। उन्होंने वहां पहुंचकर सिर्फ गोल ही नहीं किए बल्कि पूरी लीग की पहचान बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके आने के बाद दुनिया भर की नजरें उस लीग पर टिक गईं। कई बड़े खिलाड़ी भी वहां खेलने पहुंचे और यह साबित हो गया कि एक महान खिलाड़ी सिर्फ मैच नहीं बदलता, वह पूरे माहौल को बदलने की क्षमता रखता है। रोनाल्डो ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि नेतृत्व पद से नहीं बल्कि उदाहरण से पैदा होता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो इस समय अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद को टूटा हुआ, अकेला या हारा हुआ महसूस कर रहा है। शायद तुम किसी परीक्षा में असफल हुए हो, शायद तुम्हारा बिजनेस बुरी तरह नुकसान में चला गया हो, शायद किसी ऐसे इंसान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो जिस पर तुम्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा था। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी बहाने की नहीं बल्कि सही मानसिकता की होती है। यहीं पर रोनाल्डो का लेट देम टॉक वाला नजरिया सबसे ज्यादा काम आता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी असफलताओं पर हंस रहे हैं या तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने में अपना समय मत गंवाओ। हर किसी को अपनी कहानी समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें कोई सफाई कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने भविष्य को बनाने में लगाओ। एक दिन तुम्हारी सफलता वही जवाब देगी जिसे शब्द कभी नहीं दे सकते। उन्हें भी यह मत बताओ कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी थीं या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी मजबूरियां, बहाने या दर्द ज्यादा समय तक याद नहीं रखती। दुनिया आखिर में सिर्फ एक ही चीज देखती है, तुम्हारे नतीजे। इसलिए रोनाल्डो ने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक भाषा को महत्व दिया और वह थी परफॉर्मेंस की भाषा। जब गेंद उनके पैरों से निकलकर गोल पोस्ट के अंदर पहुंचती है तब वह सिर्फ एक गोल नहीं होता, वह उन लाखों आलोचनाओं, हेडलाइंस, ट्वीट्स और तानों का सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर जवाब होता है। कई बार एक शानदार प्रदर्शन उन हजारों शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देता है जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़े कमबैक का पहला नियम है, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मीडिया क्या लिखती है इसे भी तुम नहीं बदल सकते। अतीत में किसने तुम्हें ठुकराया उसे भी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस पल तुम कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कितनी लगन से खुद को बेहतर बना रहे हो और अपने लक्ष्य के लिए कितना समर्पण दिखा रहे हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब रोनाल्डो मैदान पर उतरते हैं तो उनकी हर दौड़, हर स्प्रिंट, हर टच और हर मूवमेंट यह साबित करती है कि उन्होंने अपने दिमाग से हर उस नकारात्मक आवाज को बाहर निकाल दिया है जो उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती थी। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। यही अटूट फोकस उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। लेकिन ऐसा फोकस अचानक नहीं मिलता। इसके पीछे वर्षों की मानसिक तैयारी, कठोर अनुशासन, अनगिनत त्याग और अकेले बिताए गए वे पल छिपे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं देखती। जब इंसान कुछ समय के लिए बाहरी शोर से खुद को अलग कर देता है और अपने काम को ही अपनी पहचान बना लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। रिजेक्शन दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है।
जो तुम्हारी जिंदगी से उन सभी कमजोरियों, झूठे भरोसों और उन सभी नकली चीजों को धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर देता है, जो अब तक तुम्हारी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। शुरुआत में रिजेक्शन दर्द गोचर देता है, लेकिन अगर तुम उससे सही तरीके से सीख लो तो वही दर्द तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, परिपक्व और अजेय इंसान बना देता है। यही कारण है कि जब तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरे सफर को ध्यान से देखते हो तो समझ में आता है कि रिजेक्शन कभी अंत नहीं होता। कई बार वही जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वही पल तुम्हें एक ऐसे रूप में ढालता है जिसकी कल्पना तुम्हारे विरोधियों ने भी नहीं की होती। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें शायद यह एहसास भी नहीं है कि वे अनजाने में तुम्हारे भीतर उस आग को और भड़का रहे हैं जो आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। रोनाल्डो ने अपनी पूरी जिंदगी से यही साबित किया है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब वह शिखर पर खड़ा होकर तालियां बटोर रहा होता है। असली जीत तब होती है जब वह पूरी तरह गिर चुका होता है, उसके घुटने छिल चुके होते हैं, लोग उसका साथ छोड़ चुके होते हैं और फिर भी वह दोबारा खड़ा होने का फैसला करता है। वह अपनी धूल झाड़ता है, अपने डर को पीछे छोड़ता है और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है, खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम लोगों की बातों में उलझकर अपनी ताकत खो दोगे या फिर उनकी हर आलोचना को अपनी अगली सफलता का ईंधन बना दोगे? लोग क्या सोचते हैं, तुम्हारी किस्मत कैसी है या अतीत में तुमसे कितनी गलतियां हुई, इन बातों का बोझ उठाकर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। अपना पूरा ध्यान उस इंसान पर लगाओ जो तुम कल बनने वाले हो। खुद को रोनाल्डो की तरह एक ऐसे साइलेंट जोन में ले जाओ जहां सिर्फ तुम्हारी मेहनत की गूंज सुनाई दे, जहां बाहरी शोर की कोई जगह ना हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो। क्योंकि जब इंसान अपने काम से प्यार करना सीख जाता है, तब दुनिया की राय धीरे धीरे उसके लिए मायने रखना बंद कर देती है। हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा काम बोलना शुरू करता है, तब दुनिया की सबसे ऊंची आवाजें भी अपने आप खामोश हो जाती हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह कुछ समय तक चलता है, लेकिन तुम क्या हासिल करते हो, वही हमेशा इतिहास में दर्ज होता है। इसीलिए अपने हर रिजेक्शन को अपने दिल में बोझ बनाकर मत रखो, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी आग बना दो। हर ताना, हर असफलता, हर ठोकर और हर अपमान को अपने अगले कदम की ऊर्जा बना दो। क्योंकि कई बार वही इंसान सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे दुनिया ने सबसे पहले गिरा हुआ मान लिया था। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत। हो सकता है जिंदगी तुम्हें खत्म नहीं कर रही हो, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी कर रही हो। इसलिए रुकना मत, झुकना मत और अपनी मंजिल से नजरें कभी मत हटाना। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि छोटी छोटी जीतें ही एक दिन बड़ी सफलता की कहानी लिखती हैं। रिजेक्शन के इस दर्द को सीने में दबाकर रखो, इसे अपनी सबसे बड़ी जिद बना लो और उठकर एक ऐसा कमबैक करो कि इतिहास तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीत के लिए नहीं, बल्कि उस जिद के लिए याद रखे जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं था।